एवरीवन, चलिए आज हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पहले बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है अगर मेरे पास कोई रकम है, मैंने किसी से पैसे लिए हैं या किसी को दिए हैं, कुछ टाइम फिक्स किया है, मान लो मैंने एनुअली लिया है। ठीक है, एनुअली में जो इंटरेस्ट लगेगा, चलो मैंने लिया है 5% पे लिया है, 6% पे लिया है, मैंने 10,000 रुपीज लिए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल है 10,000, मैंने 10,000 रुपीज लिए हैं, एनुअली मुझे उसका इंटरेस्ट देना है 5%। तो जो मैं इंटरेस्ट अपना दूंगी वो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं उसको जो मेरे पास पैसा है इसका 5% निकालूंगी। और 1 ईयर बोला है तो 5% हमारा ये हो जाएगा। 1 ईयर की बात करें 1 ईयर हो जाएगा, और बाय 100 करते हैं, PRT बाय 100 होता है। ठीक है, अब 0 से 0 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, ये 500। तो मेरा जो इंटरेस्ट आएगा वो 500 रुपीज आएगा। ठीक है, तो जो आप अगर मान लीजिए आगे कंटिन्यू करना है तो हर बार 10,000 पे ही 10,000 हर साल उसको 500 रुपीज एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा जैसे अलग तरीके का होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्यों, देखो ये मेरा हुआ प्रिंसिपल। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाएगी तो प्रिंसिपल पे हमारा हर साल मुझे 500 देने होंगे, जब तक कि वो पैसा उसका कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसने बोला मैं 3 साल के लिए चाहिए मुझे पैसे, तो 3 साल तक उसको हर साल 500 देने होंगे, जब तक पैसा उसका पूरा कंप्लीट नहीं मिल जाता है। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है, सपोज क्या मेरे पास ये मैंने पैसे 500 आए। ठीक है, अब 500 में इंटरेस्ट है, 10,000 मेरे पास पहले से ही वो प्रिंसिपल था, दोनों ऐड करेंगे तो मेरा जो अमाउंट इसे उसे बोलते हैं अमाउंट है। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 10,000 प्लस 500, ये हमारा आएगा 10,500, है ना। तो ये हमारा अमाउंट आएगा जो हमें मिलता है प्रिंसिपल के साथ, जो इंटरेस्ट ऐड होता है उसे हम अमाउंट बोलते हैं, वो हमारा हो जाएगा अमाउंट। अब जब इंटरेस्ट लगेगा तब इंटरेस्ट इस पर लगेगा 5%, तो क्या होगा, चलो इसको देखते हैं हम। ये मेरे पास 10,500 है, इसका 5% 1 ईयर के लिए अगर लगाते हैं तो क्या होगा, 0 कट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 105 को 5 सेकंड मल्टीप्लाई 25 2 500 2 5 तो 525 रुपए, जो कि सिंपल इंटरेस्ट था तो 500 देने पड़ रहे थे। अब उसको जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो उसको नेक्स्ट ईयर, पहले ईयर 500 दिए, नेक्स्ट ईयर 525 एज ए इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, अब जब और उससे बात नेक्स्ट ईयर की बात आएगी तब ये जो हमारा इंटरेस्ट था ये इसमें ऐड होगा 10,500 में। तो हमारा जो ये न्यू अमाउंट बनेगा वो 10,500 में प्लस 525 ऐड होगा, ये हमारा न्यू अमाउंट आएगा। इस न्यू अमाउंट में फिर 5% लगेगा, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर फिर ब्याज लगता है, ब्याज ऐड होता है फिर उससे ब्याज लगता है। और सिंपल में हर बार उसी प्रिंसिपल पर उसी रकम पर ही ब्याज लगता है, चाहे कितने ईयर का लिया जाए। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ओके क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। एनुअली की बात की जाती है, एनुअली की बात की जाए, चाहे मंथली बात की जाए, वीकली बात की जाए, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहा है कैसे दे रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट सम मतलब कि हमें क्या प्रिंसिपल हमारा क्या होगा अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम की बात की जाए। 4% आर दिया, पर एनम की बात की जा रही है और हमें ये इंटरेस्ट दिया हुआ है। इतना इंटरेस्ट है तो कितने प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल कितना होगा, अगर उसका इंटरेस्ट इतना आता है तो प्रिंसिपल कितना होगा। तो सिंपल है कि हम बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। हमें ये गिवन है, P निकालना है, R गिवन है, T गिवन है। T हमें दिया हुआ है 6 मंथ। अब ये एनुअली की बात हो रही है तो उसको एनुअली में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 मंथ को हम एनुअली कन्वर्ट करने के लिए 12 से करेंगे डिवाइड, तो बन जाएगा हमारा ईयर। तो इसे मैं यहाँ करेंगे 6 को 12 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 2 ईयर 3 मंथ का टाइप दिया हुआ है, और हमें रेट निकालना पर एनम की बात कर रहा है, पर एनम बात कर रहा है। तो हमें 2 ईयर 3 मंथ से इसको हम पूरा साल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो साल पे ईयर कन्वर्ट करने के लिए हम जो मंथ है उसको 12 से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, मंथ से मंथ कैंसिल होगा तो हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो इसको हम कर देंगे, इसको प्लस प्लस करीबन 4 हमारा ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो हमें दिया हुआ है उसको हम रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 252, ये हो जाएगा 252 इक्वल टू प्रिंसिपल है 1600, आर हमें निकालना है, टी हमें दिया हुआ है 9/4 और 100 नीचे है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब क्या हो जाए 252 इक्वल टू 9 4 36 इंटू आर,
ठीक है, आर निकालना है तो आर यहाँ रह जाएगा और ये हमारा आ जाएगा डिवाइड, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर कर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 36 से 7 जा, तो आर हमारा हो जाएगा 7%। तो हमें 7% का जो एनुअली ब्याज लगेगा तो उसका हमें 1 ईयर में इतने रुपीज पे 252 रुपीज देने होंगे। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। अंतर है, बहुत अंतर है। उसमें हर महीने हमें या हर साल हमें एक फिक्स अमाउंट देनी होती है सिंपल इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर जो एनुअली है चाहे मंथली है उसको हर बार उससे बढ़ के देनी होती है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। थैंक यू। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है सम ऑफ ₹400 अमाउंट्स ₹480 इन 4 ईयर। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से अमाउंट बनता है ये इस पे 4 ईयर में, ठीक है। ये बोला हुआ है कि इतने 400 रुपीज दिए, 400 रुपीज 4 ईयर में हमारा 480 रुपीज हो जाता है। तो बताना व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%। अगर वो अमाउंट क्या होगा अगर हम इसका रेट 2% बढ़ा दें, जो रेट जिस रेट से हमने इसको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया था ना, कुछ भी रेट था, 2 था, 3 था, 4 था, उससे 2% अगर और बढ़ा दे तब अमाउंट क्या देना होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इसकी हेल्प से। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, अमाउंट कितना है 480 माइनस 400 से ये हो जाएगा 80 रुपीज। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट है तो इसकी हेल्प से हम रेट निकालेंगे कि किस रेट से, कितने रेट से इसका ये हमें ये ब्याज किस रेट पे हमें इसका ब्याज दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब प्रिंसिपल देखो क्या होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया, 80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा है 400, रेट हम पता ही नहीं है, टाइम हमारा है 4 ईयर, ठीक है, 4/100। अब रेट निकालना तो रेट निकालता है तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, 0 कट हो जाएगा। ये क्या बचा, रेट निकालने के लिए 4/16 6 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 80/16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 0 का 0, 4 5 जा 20। तो मतलब हमारा रेट जो था पहले का वो 5% रहा होगा, 5% एनुअली है। एनुअली बात करें 5% पे ये जो ब्याज दिया गया था तो 400 से 480 बना है 4 ईयर में, ठीक है। अब ये बोला क्वेश्चन में अगर 2% इंक्रीज कर दें, इस रेट पे 2% इंक्रीज कर दें तब अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट कर लेते हैं। तो देखो अब इसमें 5% ऐड कर देंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 5 + 2 7%। अब 7% है तब इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। हमें पूछा है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P कितना है 400 मल्टीप्लाई आर हमारा कितना 7 इंटू टी हमारा है 4 ईयर ना, 4 ईयर बाय 100, 0 0 कैंसिल। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 16 4 से 28 4 जा 4 32 3 4 जो 112, तो 112 रुपीज होगा सिंपल इंटरेस्ट अगर 2% हमारा इंक्रीज कर देते हैं तो। क्लियर। अब सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया है, अमाउंट पूछा था, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 400 प्लस 112 तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 5, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 512 रुपीज। ओके क्लियर। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं।